अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा में सफल हुआ है ये बालक। ब्रह्मास्त्र की कठिन परीक्षा में खरा उतरा है ये बालक, जो धर्म स्थापना का मुख बनेगा। परीक्षित। हाँ याज्ञसेनी, इस बालक का नाम परीक्षित होगा। वृषाली! 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 पुत्री वृषाली! बधाई हो सम्राट। देवी वृषाली माता बनने वाली हैं। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आज एक दिन में दो शुभ समाचार मिले। अब परिवर्तन के दो सूर्य चमकेंगे हस्तिनापुर। परिवर्तन का नया युग प्रारंभ हुआ है वृषाली। प्रसन्न हो जा कि सूर्य पुत्र को तर्पण देने वाला इस संसार में आने वाला है। अब आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं माधव, इतनी शीघ्रता की क्या बात है? परीक्षित के 6वीं संस्कार तक रुक जाइए। द्वारका प्रस्थान करने का समय आ गया है पार्थ। क्या हुआ माधव? सब ठीक तो है ना? नए परिवर्तन का प्रारंभ हुआ है पार्थ, और परिवर्तन और नाश। बचाओ! 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 मैं तेरा अंत कर दूंगा। जानता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ इस द्वारिका का भविष्य। सांब! ये क्या दशा बना रखी है सांब? दिन प्रतिदिन तुम्हारा व्यवहार अशुभनीय होता जा रहा है। संभालो स्वयं को। आओ श्री, मुझे समझाने से पूर्व अपने छलिया भ्राता को समझाइए, जिसने बिना अस्त्र शस्त्र उठाए मेरे ससुर के कुल का नाश कर दिया। क्या वो शोभनीय था? अपने पिता के लिए ऐसा भाव पाप है। पाप तो आपके भ्राता ने किया है, मैं तो केवल मदिरा पान कर रहा हूं। संभालो अपने आप को। एक योद्धा को यह सब शोभा नहीं देता। कैसा योद्धा ताजश्री, जिसके हाथ से तलवार छीन ली गई हो, जो अपने मित्र विश्वसेन की सहायता करने का वचन पूरा ना कर सका हो, उस मनुष्य को आप योद्धा कहते हैं? जब युद्ध करने का समय था तो युद्ध नहीं करने दिया। अब इस अपमान को गले से निकलने के लिए इस मदिरा के अतिरिक्त मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम कृष्ण पुत्र हो। नहीं हूं मैं, नहीं उस छलिया का पुत्र। वो केवल मेरे लिए एक छलिया है, केवल एक छलिया। सांब!
आइए 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 द्वारिकाधीश, आइए। स्वागत है आपका, स्वागत है। लौट आए आप। करा इस आर्यव्रत के सभी महारथियों का अंत। कराए धर्म स्थापना के नाम पर अपना पलड़ा भारी। अब अरे अच्छी, आप देख क्या रहे? स्वागत नहीं करेंगे इनका? इतना महान कार्य पूर्ण करने के पश्चात आज लौटे हैं। आज तो राजभवन में उत्सव होना चाहिए। पांचाल, काशी, मगध, छेदी, सभी महाजनपदों के महान शासकों का अंत करवा डाला सिर्फ धर्म स्थापना के नाम पर। अब क्या बचा पूरे भारतवर्ष में? पूरे भारतवर्ष में सिर्फ दो महान राज्य। पहला द्वारिका, दूसरा हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर का महान शासक धर्मराज युधिष्ठिर पहले से ही अपने चारों भाइयों के साथ इनके तलवे चाटता है। बधाई हो, बधाई हो वासुदेव, बधाई हो। आप अपने उद्देश्य में सफल हुए। जीत गया द्वारिका महाभारत। परंतु आपने भी मूल्य कुछ कम नहीं चुकाया। हमारी 7 औक्षणी सेना का अंत करवा दिया। क्या मिला आपको हमारे वीर सैनिकों का अंत करवा कर? क्योंकि आपने उन सैनिकों ने केवल अपने कर्तव्य का पालन किया था सांब। युद्ध लड़ा, अनेकों को मारा और स्वयं वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्होंने तो स्वर्ग की सीढ़ियां पा ली सांब। परंतु तुमने अपने साथ क्या किया है पुत्र? तुमने तो स्वयं के जीवन को ही नर्क बना डाला है। तुमने वचन दिया था ना दुर्योधन और लक्ष्मण को कि महाभारत के युद्ध में तुम नारायणी सेना का नेतृत्व करोगे। तो क्यों नहीं बचाया अपनी सेना को? क्यों छोड़ आए अपने मित्र को अकेला युद्ध में? क्यों साथ नहीं दिया अपने मित्र का साथ? केवल अपने प्राण बचाने के लिए? यदि मैं अपने मित्र की सहायता नहीं कर सका तो केवल आपके कारण। आपने रोका था मुझे। मैंने तुम्हें रोका नहीं था साम, केवल विकल्प दिए थे। विकल्प? विकल्प यार में आपने मुझे भयभीत किया था। भयभीत नहीं किया था साम, मैंने केवल तुम्हें यदुवंशी के नियम स्मरण करवाए थे कि यदि नारायणी सेना परास्त होती तो उसके साथ नारायणी सेना का सेनापति अपनी उपाधि खो देता है। विकल्प मैंने अर्जुन और दुर्योधन को भी दिए थे। दुर्योधन ने युद्ध करना चुना और अर्जुन ने धर्म स्थापना। और तुमने युद्ध में भाग ना लेना चुना सांब। कदाचित यदि तुमने अपने मित्र वीर वृषसेन को उस युद्ध में प्रदर्शन करते देखा होता तब तुम्हें ज्ञात होता कि वीरता की वास्तविक परिभाषा क्या होती है सांब। यदि तुमने अपने प्राण उस युद्ध में गवा दिए होते तो आज मेरा सर गर्व से ऊंचा होता। किंतु नहीं, तुम तो मदिरा के मध्य में स्वयं के जीवन को धीरे धीरे करके मार रहे हो। लज्जा आती है तुम पर सांब, लज्जा आती है।
प्रणिपात पिताश्री। पिताश्री मैं क्षमा। लक्ष्मणा, इतनी लंबी यात्रा से आया हूं पुत्री, भोजन नहीं कराओगी? जी पिताश्री। तुमने वचन दिया था ना दुर्योधन और लक्ष्मणा कि महाभारत के युद्ध में तुम नारायणी सेना का नेतृत्व करो। क्यों छोड़ आए अपने मित्र को अकेला युद्ध में? क्यों साथ नहीं दिया अपने मित्र का साथ? केवल अपने प्राण बचाने के लिए? यदि तुमने अपने प्राण उस युद्ध में गवा दिए होते तो आज मेरा सर गर्व से ऊंचा होता। लज्जा आती है तुम पर साम, लज्जा आती है। अपने क्रोध को शांत करो साम। कैसे करूं मैं खुद को शांत? पिता होकर सदैव मेरा मस्तक दूसरों के सामने झुकाता है, और आज भी तो यही किया उन्होंने। लाओ, मुझे दो मित्र। लो, पियो। भोजन आराम कीजिए पिताश्री। पिताश्री, क्या आप मुझे मेरे पिता के विषय में कुछ बता सकते हैं? युद्ध में क्या हुआ था? निसंदेह तुम्हारे पिता एक वीर और कुशल योद्धा थे पुत्री, और उन्होंने युद्ध में अलौकिक साहस दिखाया। निश्चित रूप से तुम्हारे पिता से बड़ा गदाधारी इस संसार में और कोई नहीं था पुत्री। यदि ये सत्य है तो उन्हें ये संसार छोड़ के क्यों जाना पड़ा पिताश्री? हमारे कर्म और हमारे चयन हमारी नियति निर्धारित करते हैं। कुछ भावों और कुछ वस्तुओं में अधर्म का वास होता है। जैसे कि जुआ और मदिरा, ये व्यसन पहले लुभाते हैं और बाद में हमारे ही नाश का कारण बन जाते हैं पुत्री। लो मित्र, पियो। मैं जानता हूं कि तुम बहुत दुखी हो, किंतु चिंता मत करो, तुम्हारे मनोरंजन का प्रबंध कर दिया है मैंने। कैसा मनोरंजन? लक्ष्मणा, सदैव स्मरण रखना पुत्री, जब जब मनुष्य पर मद और जुए का प्रभाव बढ़ेगा, तब तब वो अपने पग अपने पतन की ओर बढ़ाएगा। संभल कर मित्र, आज का विनोद तुम्हारे मन की सारी कड़वाहट बाहर कर ले जाएगा। एक मद्दांध व्यक्ति सबसे पहले अपने बड़ों का आदर करना भूलता है, उनका अपमान करता है, उनका उपहास बनाता है, और उसके पश्चात वहीं से उसका अंत प्रारंभ हो जाता है।
तो आप हैं महान ऋषि। सुना है महात्मा कि आप भविष्य बता सकते हैं। बड़ी प्रशंसा सुनी है आपकी। क्या जानना चाहते हो? यदि ये सत्य है तो बताइए कि इस रमणी को आगे चलकर क्या होगा, पुत्र या पुत्री? और समय बताना मत भूलिएगा महाराज। यदि आपकी भविष्यवाणी सत्य नहीं हुई तो आप अपनी बाकी की तपस्या हमारी बंदी गृह में पूर्ण करेंगे। कौन क्यों है महाराज? बताइए, मेरी कोख से क्या जन्म लेगा? मदिरा के मद ने तुम्हारे भीतर के मानव को सुला दिया है मूर्ख। अब तुम केवल उस मूसल की भांति हो जिसमें कोई भावना नहीं होती। वो किसी भी वस्तु पर पड़ता है तो उसे कुचल देता है। ये लीजिए पिताश्री, ये हलवा मैंने विशेष रूप से आपके लिए बनाया है। से ठीक 1 सप्ताह के पश्चात तुम्हारे पेट से मूसल ही उत्पन्न होगा जो तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगा। जिस मदिरा के मद में तुमने मेरा अपमान करना चाहा, वो मदिरा तुम्हारे नाश का कारण बनेगी। क्या हुआ पिताश्री? आप रुक क्यों गए? क्योंकि जिसे रुकना चाहिए था वो नहीं रुका। लगता है तुम्हें हमारे बंदी गृह के दर्शन करने की उत्सुकता कुछ अधिक है, इसलिए तुमने हमारा अपमान करने का दुस्साहस किया। पहले वासुदेव और अभी तुम। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे ये क्या कर रहे हो मित्र? शांत हो जाओ और इनसे क्षमा मांगो ताकि अपना श्राप वापस ले ले। ये क्या कह रहे हो तुम? इस पाखंडी से क्षमा मांगू? ये एक पाखंडी है। भला कभी किसी पुरुष के कोख से कुछ जन्मते हुए देखा है? ऐसे ढोंगी साधु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जो अब तक नहीं हुआ साम, वो अब होगा। साधुओं का श्राप व्यर्थ नहीं जाता। मुझे क्षमा करना पुत्री। कदाचित मैं तुम्हें कह सकता सदा सौभाग्यवती भव। एक साधु का उपहास उड़ाना और उन पर प्रहार करने का प्रयास करना क्षमा के योग्य नहीं है सांब। आपने तो सृष्टि के सभी महारथियों और अनेकों सैनिकों का वध करवाया,
क्या वो क्षमा के योग्य है? कृति वर्मा, तुम्हारी उपस्थिति में ये सब हुआ और तुमने शाम को रोकने का प्रयास नहीं किया? क्षमा चाहता हूं वासुदेव, हम तो केवल विनोद करना चाहते थे। मुझे अनुमान भी नहीं था कि बात इतनी आगे तक बढ़ जाएगी। कितना समय? 7 दिन। 7 दिन बाद सहायता करो मित्र, मेरी सहायता करो। अत्यधिक पीड़ा हो रही है। कैसी पीड़ा हो रही है तुम्हें? लगता है उस साधु का श्राप मुझे लग गया है। आज 7वां दिन है और ये देखो मेरे पेट में अत्यधिक पीड़ा हो रही है। जाओ, आज से ठीक 1 सप्ताह के पश्चात तुम्हारे पेट से मूसल ही उत्पन्न होगा, जो तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगा। लगता है उस साधु का श्राप मुझे लग गया है। आज 7वां दिन है और ये देखो मेरे पेट में अत्यधिक पीड़ा हो रही है। जाओ, आज से ठीक 1 सप्ताह के पश्चात तुम्हारे पेट से मूसल ही उत्पन्न होगा, जो तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगा। इस पीड़ा से मुझे मुक्त करो मित्र, मुक्त करो। तुम कितने बड़े मूर्ख हो मित्र। कुछ नहीं हुआ है मुझे, सही हूं मैं। कहा था ना मैं, वो साधु एकदम पाखंडी है। हम बड़ी विचित्र घटना घटी है वासुदेव। कुमार साम के शल्य चिकित्सा के पश्चात उनके पेट से ये मूसल निकला है। कुमार अब स्वस्थ हैं बलभद्र। देख लिया, ये उस श्राप का नहीं, ये तुम्हारे अहंकार और तुम्हारे मदिरापान का फल है। ये श्राप तो केवल एक निमित्ता है। तुम्हारे कर्मों के कारण यदुवंश का नाश जन्म ले चुका है। यदि मदिरा के मद में तुमने एक महात्मा का अपमान ना किया होता तो आज तुम्हारी यह दशा ना होती। अब कुछ नहीं हो सकता था। मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिलता ही है। परंतु एक के कर्मों का फल
पूरा वंश भुगते, ये नीति नहीं है। यदि अनाज के पौधों के बीज में घुन लग जाए तो वो सारी फसल नष्ट कर देते हैं दाऊ। नहीं कान्हा, मैं सांब की मूर्खता का फल समस्त द्वारका को नहीं भुगतने दूंगा। आप इस मूसल का क्या करेंगे दाऊ? श्राप था कि मदिरा पान के कारण द्वारका का नाश होगा। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि समस्त द्वारका में किसी भी प्रकार का मद्य का उत्पादन, सेवन या बिक्री वर्जित है। और रही बात इस मूसल की, तो इसका उपाय है मेरे पास। आपके आदेशानुसार मूसल की भस्म बना दी गई है बालभद्र। इसे द्वारका के समुद्र तट पे बहा दो। दाऊ, हमारे कर्म ही हमारी नियति निर्धारित करते हैं, केवल सांब के कर्म ही नहीं। कुछ श्राप हैं। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का अंत किया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का अंत भी होगा। और कुछ पाप भी जो द्वारिका की नियति बनाएंगे। चक्रवात से घर के धराशायी होने का भय हमेशा रहता है कृष्णा। इसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य अपने घर की नींव सुदृढ़ ना करे। जब नींव गल जाती है दाऊ, तो भवन का धराशायी हो जाना निश्चित होता है। द्वारका का अंत समीप है। नहीं कान्हा, मेरे रहते हुए ऐसा नहीं होगा। समय किसी की नहीं सुनता और ना ही श्राप आपकी सुनेगा दाऊ। नियति ने जो चुना है हमारे लिए, हमें वो भुगतना ही होगा। हर एक सरकंडे में एक आहुति छिपी है दाऊ। किसी की मृत्यु तो किसी की मुक्ति।
मेरा स्वप्न है कि हस्तिनापुर में एक गुरुकुल हो जहां पर बालकों की भांति बालिकाएं भी युद्ध शिक्षा में पारंगत हों और अपनी सुरक्षा करना सीखें। अति उत्तम विचार है पुत्री। प्रणिपात प्रणिपात प्रणिपात। यदि प्रत्येक स्त्री अपनी सुरक्षा में समर्थ हो जाए तो कोई भी पुरुष उस पर अत्याचार नहीं कर पाएगा। यदि वो अबला से सबला बन जाए तो ना ही कोई चीरहरण होगा और ना ही कोई महाभारत होगी। ज्येष्ठ पिताश्री, आपने स्मरण किया? हाँ पुत्र, एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। गांधारी, जीवन का हर चरण देख लिया पुत्रों, परंतु अब वानप्रस्थ करके संन्यास ग्रहण करने का समय आ गया है। हाँ पुत्र, युधिष्ठिर जीजी और मुझे विदा लेने की आज्ञा है। प्रस्थान? किंतु अचानक ऐसे? क्या हुआ माता? कोई समस्या हुई है या हमसे कोई भूल हुई है जिससे आपको कष्ट पहुंचा है? नहीं पुत्रों, तुमने और द्रौपदी ने अपना कर्तव्य कुशलता से पूर्ण किया है और अब हमने निर्णय लिया है कि हम तीनों वानप्रस्थ के लिए प्रस्थान करें। वानप्रस्थ के लिए प्रस्थान करें। पुत्र का मोह आपको जाने भी नहीं देना चाहता और पुत्र का धर्म आपको रोक भी नहीं सकता। आप सबके तप संचय को रोकना भी पाप होगा। आदेश दीजिए ज्येष्ठ पिताश्री। व्यवस्था हो जाएगी। पुत्र, मुझे तुम पर गर्व है। परंतु हम आपको ऐसे नहीं जाने दे सकते। आप सभी के साथ हमें भी एक उत्सव मनाने का सौभाग्य तो मिलना चाहिए ना। ठीक है, जैसा तुम सबको ठीक लगे पुत्रों। तो ठीक है, तो मैं इस उत्सव की तैयारियां प्रारंभ करती हूँ और सभी परिजनों को निमंत्रण भिजवाती हूँ। सर्वप्रथम माधव को। सखी ने निमंत्रण दिया है, स्वीकार करना ही पड़ेगा।
माधव, आप सदैव हम सबके साथ हमारे दुख में उपस्थित रहे, परंतु आज सुख के समय पर आपके आगमन ने हम सबके आनंद को दुगना कर दिया। मेरी सखी मुझे निमंत्रण दे और मैं न आऊं? तुम सबका परिश्रम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब प्रेरणा देने वाला शुभ हो तो परिश्रम का फल भी शुभ ही होता है माधव। आइए माधव, अपना स्थान ग्रहण करें। सांब के साथ जो हुआ, हमें उसका समाचार मिला माधव। हमें उसका खेद है। कुमार सांब के शल्य चिकित्सा के पश्चात उनके पेट से ये मूसल निकला है। समय का चक्र और नियति को कोई नहीं रोक सकता धर्मराज। परंतु मुझे सदा खेद रहेगा। ये नियति मेरे ही श्राप के कारण आई है वासुदेव। प्रणिपात राजमाता। संतोष मिला कि मेरी भूल के पश्चात भी आपका यहाँ आगमन हुआ वासुदेव। नहीं राजमाता, मैं आया क्योंकि मेरा यहाँ उपस्थित होना आवश्यक था। मुझे क्षमा कर दीजिए वासुदेव। बीते समय पर शोक मनाने से कोई लाभ नहीं। आनंदमय तो ये है कि हम सभी आने वाले नए भविष्य का स्वागत करें। कैसा भविष्य माधव? बधाई हो सम्राट, महारानी वृषाली ने पुत्र को जन्म दिया है। इसकी आंखों में इसके पिता की भांति तेज कल्याण हो। बुआ श्री, इस बालक का नामकरण कीजिए। नहीं माधव, ये कार्य आपका है। क्षमा क्षमोस्तेयम् शौचमिन्द्रिय निग्रहा क्षमा क्षमोस्तेयम् शौचमिन्द्रिय निग्रहा निर्विद्या सत्यं क्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्। मित्र कर्ण के एक वीर पुत्र का नाम वृषसेन था और इस वीर बालक का नाम है राधे कर्ण पुत्र वृषकेतु। वृषकेतु वृषकेतु वृषकेतु। समय
सभी समय से हारे। समय सी शक्ति है, सभी समय से हारे। राजा हो या रंग सभी बनते रहे बेचारे। समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान, समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान, समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान, समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान। 18 वर्ष पश्चात तो कुरुकुल की अगली पीढ़ी अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर चुकी है धर्मराज। जी माधव, परीक्षित और वृषकेतु दोनों ने दीक्षा प्राप्त कर ली। अब सत्ता को अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करने का समय आ गया। परंतु माधव महाराज, कहो। एक दुखद समाचार है महाराज। अभय दान दिया, बोलो क्या समाचार है? राजमाता कुंती। क्या हुआ है माता कुंती को? वो कुशल तो है ना? जिस वन में राजमाता कुंती, महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी निवास कर रहे थे, वहां भयंकर अग्निकांड हुआ है। और वो तीनों जलकर भस्म। ये सब क्या हो गया माधव? अचानक इस बात क्या हो गया? जो संसार में आया है उसे जाना ही है। महत्वपूर्ण ये है कि वो अपने जीवन से क्या लेकर गए और इस संसार को क्या देकर गए। एक वृक्ष की जब पत्तियां झड़ती हैं तो वो वृक्ष पत्तियों के झड़ने का शोक नहीं मनाता, अपितु नई पत्तियों का स्वागत करता है, नवजीवन को आगे बढ़ाता है। आप सब स्वयं को संभालिए। आप स्वयं को संभालो।
धर्मराज, आपने अपना हर कर्तव्य, हर उत्तरदायित्व कुशलता पूर्वक पूर्ण किया है और परिवर्तन का जो वचन आपने दिया था उसे भी पूर्ण किया। और अब ये समय दुख मनाने का नहीं, अपितु अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करने का है धर्मराज। नई पीढ़ी का स्वागत करने के लिए सज्ज हो जाओ। समय आ गया है कि हस्तिनापुर के नए युवराज को प्रजा के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। समय आ गया है कि हस्तिनापुर की ये सभा कुरुवंश की आने वाली नई पीढ़ी का स्वागत करे। हस्तिनापुर के 2 महारथी, 2 युवराज, जिन्हें पांडवों ने स्वयं अपनी युद्ध कला के ज्ञान से प्रशिक्षित किया है, जिन्हें महाधनुधर अर्जुन ने धनुर्विद्या सिखाई, जिन्हें महाबली भीम शक्ति और गदा युद्ध में पारंगत किया, जिन्हें नकुल सहदेव ने खड़ग युद्ध में प्रशिक्षित किया है, जिन भावी सम्राटों को धर्मराज युधिष्ठिर भाले के प्रहार के साथ साथ धर्म के ज्ञान का आधार भी दिया है। अब भारत के नए शासक तैयार हो चुके हैं। धर्म स्थापना के लिए नई पीढ़ी सज्ज हो चुकी है। तो स्वागत कीजिए अभिमन्यु पुत्र अर्जुन पौत्र युवराज परीक्षित का। युवराज परीक्षित की, 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 युवराज परीक्षित की।
और अब स्वागत कीजिए राधे कर्ण पुत्र युवराज वृषकेतु का। युवराज वृषकेतु की, 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 और अब स्वागत कीजिए राधे कर्ण पुत्र युवराज वृषकेतु का। युवराज वृषकेतु की, 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 युवराज वृषकेतु की। इन्होंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया धर्मराज, अब आप अपना कर्तव्य पूर्ण करें। एक सम्राट का कर्तव्य होता है कि वो अपने उत्तराधिकारी को निष्पक्ष होकर चुने, केवल बल ही नहीं बुद्धि प्रवीण हो, न्याय उचित धर्म उचित हो। और मेरा धर्म ये कहता है न्याय और धर्म अनुसार हस्तिनापुर नरेश मेरे ज्येष्ठ भ्राता कर्ण के पुत्र वृषकेतु हो। युवराज वृषकेतु की, युवराज वृषकेतु की, युवराज वृषकेतु की, काकाश्री, मेरे लिए ये मान्य नहीं। पुत्र, सम्राट आपका न्याय उचित है, परंतु परीक्षित मुझसे ज्येष्ठ हैं, इसलिए न्याय अनुसार और धर्म अनुसार हस्तिनापुर के सम्राट केवल और केवल परीक्षित ही होने चाहिए। परंतु पुत्र, अद्भुत वृषकेतु, ये त्याग केवल कर्ण पुत्र ही कर सकता है। इस सभा ने छल देखा, बल देखा, नारी का दंभ भी देखा, और आज बंधु प्रेम और त्याग देख रहा है। सच में परिवर्तन का जो स्वप्न अंगराज कर्ण ने वर्षों पूर्व देखा था, वो परिवर्तन आज दिख रहा है।
धर्मराज युधिष्ठिर को न्याय उचित घोषणा ही करनी चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा माधव। युवराज परीक्षित को हस्तिनापुर का सम्राट घोषित किया जाता है। युवराज परीक्षित की, युवराज परीक्षित की, युवराज परीक्षित की, युवराज परीक्षित की, युवराज परीक्षित की। परंतु ये अपूर्ण न्याय होगा। न्याय उचित यही होगा कि अंग पर ज्येष्ठ कर्ण के पश्चात अधिकार वृषकेतु का है और मैं वृषकेतु को अंग का नया राजा घोषित करता हूं। महाराज वृषकेतु की, महाराज वृषकेतु की, महाराज वृषकेतु की। और अंग के साथ साथ इंद्रप्रस्थ भी वृषकेतु के नियंत्रण में होगा। अंगराज वृषकेतु की, अंगराज वृषकेतु की, अंगराज वृषकेतु की। सच हो। मैं तो आरंभ से ही सज हूं। माधव, मुझे जाना होगा पार्थ। परंतु माधव। नहीं पार्थ, नियति मुझे पुकार रही है।